स्कूल बैग बिहार से गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है। संगठन का लक्ष्य अगले 3 महीने में पार्टी के चुनाव चिन्ह को हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। विपुल चौधरी, जिला महासचिव, दरभंगा। तारांकन जन सुराज पार्टी के जिला संगठन पदाधिकारियों ने आज पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग द्वारा पार्टी को स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने का स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला महासचिव विपुल चौधरी ने कहा कि जन सुराज पार्टी के 5 संकल्पों में पहली प्राथमिकता बिहार के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह स्कूल बैग की मांग की थी, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। जन सुराज के सभी 243 प्रत्याशी स्कूल बैग के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। अब हमारे संगठन का लक्ष्य अगले 3 महीने में पार्टी के चुनाव चिन्ह को हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा और उन्हें बताना होगा कि बिहार को बदहाली से बाहर निकालने का रास्ता शिक्षा यानी स्कूल बैग है। आज हम सभी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर घर तक पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही पार्टी के संगठन जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट सुदर्शन झा ने कहा कि स्कूल बैग सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं है, ये पार्टी के मुख्य विचारों को दर्शाता है कि लोगों को अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट देना चाहिए, न कि नेताओं के चेहरे को देखकर। बिहार के बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अर्थात स्कूल का बस्ता ही बिहार से गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने का एकमात्र उपाय है। नन्ही दुनिया स्कूल की डायरेक्टर नर्मदा झा जन सुराज में शामिल। जिला के राजकुमारगंज स्थित नन्ही दुनिया स्कूल की डायरेक्टर नर्मदा झा जन सुराज पार्टी में शामिल हुई है। पार्टी में उनका अभिनंदन जिला महासचिव विपुल चौधरी व अन्य नेताओं के द्वारा पार्टी कार्यालय में किया गया। प्रेस वार्ता में शामिल हुए जन सुराज के नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला महासचिव विपुल चौधरी, प्रेस वार्ता करने का आप लोग के मिश्रा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इफ्तेखार बख्शी, संगठन जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट सुदर्शन झा, प्रमंडल महिला पर्यवेक्षिका इंदिरा कुमारी, घनश्यामपुर प्रखंड अध्यक्ष मोजमल सहित अन्य नेता मौजूद थे। मांग किया गया था कि स्कूल का बैग दिया जाए और मैं चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को जन सुराज पार्टी को स्कूल बैग, स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इसके लिए हम चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं। स्कूल बैग की क्यों मांगे आप लोग? देखिए, स्कूल बैग का मतलब सिर्फ स्कूल के बच्चे उसमें किताब और कॉपी पेंसिल लेके जाते हैं, इससे मतलब नहीं है। हम लोगों का जन सुराज का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है पिछले दिनों शिक्षा पर। शिक्षा तो अभी भी बिहार में है, लेकिन बेहतर शिक्षा की हम लोग वकालत करते हैं। बेहतर शिक्षा बिहार में लाने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार में अशिक्षा दूर करने के लिए, बिहार में शैक्षणिक अराजकता दूर करने के लिए, बिहार में रोजगार बहाल करने के लिए, बिहार के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए, इन तमाम सवालों को लेकर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से, हम लोगों की मान्यता है कि शिक्षा ही इसकी जड़ में है। अशिक्षित बिहार जब तक रहेगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। नीतीश मोदी की सरकार कह रही है कि हम लगातार शिक्षा की बहाली कर रहे हैं और शिक्षा जो है व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हुआ है। देखिए, आप लोग भी पत्रकार हैं, मैं समझता हूं कि आप लोग भी अपने समाज के अंदर जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसकी स्थिति देख रहे हैं और बिहार में शिक्षा विभाग में खास तौर से कितना करप्शन है इसको भी आप लोग देख रहे हैं। शिक्षा मद में सरकार के बजट का जितना भी पैसा आता है उसका दुरुपयोग हो रहा है। पिलुआ वाला खिचड़ी खिलाया जाता है स्कूलों में। बच्चों को पढ़ाई के नाम पर गुणवत्ता शिक्षा की तो बात दूर रही, शिक्षा प्रॉपर एजुकेशन जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। वैसी स्थिति में हम लोगों ने स्पष्ट, जो हम लोगों की स्पष्ट मान्यता है कि हम लोग की व्यवस्था बनेगी। अगर जन सुराज की व्यवस्था बनती है तो हर प्रखंड मुख्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय, जैसा कि आप कह सकते हैं नेतरहाट हो या सिमुलतला हो या और जो इस स्टैंडर्ड के विद्यालय हैं, उस स्तर का विद्यालय हर प्रखंड में खोला जाएगा। सरकार तो काफ़ी सारे टीचरों को हायर किया, मोटा मोटा फी उनको सैलरी दे रही है, फिर गुणवत्ता क्यों नहीं मिल रही है बच्चों को? ना, उसका कारण क्या है? बिहार का जो पिछले 20 वर्ष का 25 वर्ष का आप फीडबैक देखेंगे शिक्षा विभाग का, सिलेबस नहीं, सिलेबस तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका पढ़ाई जो यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है या जो स्कूलों की व्यवस्था है, सरकारी स्कूलों की, सरकारी महाविद्यालयों की, उसमें पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही हैं और डिग्री लोग ले रहे हैं, लेकिन उनको कुछ क्वालिटी, जो गुणवत्ता होना चाहिए उनके डिग्री के अनुकूल,
वैसी गुणवत्ता उनमें आ नहीं रही। तो क्वालिटी एजुकेशन का नामो निशान बिहार में नहीं है। इसलिए ऐसे शिक्षकों की बहाली अगर होगी जो क्वालिफाइड नहीं है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, तो वो बच्चों को शिक्षित आपका नहीं कर आरोप है सकते। कि बिहार में खाली डिग्रियां प्राप्त की जाती है, जी, जी। शिक्षा नहीं होती है। सिर्फ डिग्री खरीद रहे हैं लोग। हम स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं, डिग्री खरीद कर शिक्षक बन रहे हैं। वैसे शिक्षकों से बिहार का बदलाव संभव नहीं है। जब तक गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिलेगा बिहार में, तब तक बिहार का विकास असंभव है। आपको जो स्कूल का बस्ता मिला है, गांव घर में लोगों की नज़र में या तो भाजपा है या कांग्रेस है या लालटेन को लोग पहचानते हैं। आप वैसे लोगों तक अपनी पहचान को कैसे लेकर के जाइएगा जो लोग अब तक बस्ता को नहीं पहचान पा रहे या जन स्वराज को नहीं समझ पा रहे? हाँ, अभी हमारे जन स्वराज के तमाम हमारे जिले के जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, हमारे नेतृत्व के साथी हैं, उन तमाम लोगों से हम लोगों ने बैठकें करके प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर बैठक करके हम लोगों ने तय किया है आने वाले 3 महीनों में हम तमाम लोग, हमारे जन स्वराज के जितने भी साथी हैं, सभी लोग हर घर में, हर हाथ में, हर व्यक्ति के पास स्कूल का बस्ता जरूर पहुंचाने का काम करें। आपके जो विधानसभा के प्रत्याशी या भावी प्रत्याशी ऐसे लोगों की तरफ से या पार्टियों की तरफ से स्कूल का बस्ता घर घर पहुँचाएंगे? ना, पार्टी संगठन की ओर से। हमारे पार्टी संगठन में बहुत सारा विंग है, जैसे युवा जन स्वराज है, महिला जन स्वराज है, उसके बाद जिला पार्टी का जो संगठन है, उनके तमाम जितने भी नेतृत्व के साथी हमारे कार्यकर्ता जो जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लक्ष्य दिया गया है कि अगले 2 महीनों में हम लोग हर हाथ में स्कूल का बस्ता पहुंचाएंगे। और भी लोग कोई बोलेंगे? सर, चुनाव के वक्त में जो है वादे तो सभी करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। यही अंतर है हम लोगों में और दूसरी किसी भी राजनीतिक पार्टियों में। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में बिहार के विजन का जो सपना, जो दृश्य आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने देखा है, अगर वो हम तमाम जो हमारे जन स्वराज के साथी हैं मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार की बदहाली दूर होगी, यहाँ पलायन रुकेगा, यहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, बेरोजगारी दूर होगी और विकसित बिहार का जो सपना हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बिहार कब ऐसा बनेगा जब दूसरे प्रदेशों से लोग आकर बिहार में रोजगार की तलाश करेंगे, रोजगार मांगेंगे, ऐसा बिहार का सपना लेकर हम लोग चल रहे हैं और उसको साकार करेंगे हम जन स्वराज के साथ। अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय। विप्लव कुमार चौधरी, जिला महासचिव, दरभंगा। जन स्वराज की बस्ता को तरफ जो से चुनाव क्या चिन्ह मिला उस पर आप क्या कहेंगे? शुरू से ही हमारा जनसुराज का रहा है बच्चों के तरफ देखो, और जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो बिहार का विनाश निश्चित है। और अभी जो स्थिति है पूरे बिहार में शिक्षा के लिए, स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री, यह अत्यंत ही दुर्भाग्य है। कल भी यहाँ बिहार चल रहा था आज से 40 वर्ष पहले, कभी कहीं बिल्डिंग नहीं था, कहीं मकान नहीं थे, कहीं भवन नहीं थे, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। और छठे पौधान पर हमारा बिहार 1962 तक था, 1962 तक छठे पौधान पर बिहार था शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊपर। और अभी स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री। और मुझे शुरू से हमारी पार्टी की मांग रही स्कूल का बस्ता, क्योंकि बच्चों पर हम जोर दे रहे थे और हमें चुनाव आयोग ने स्कूल का बस्ता दिया। हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे महासचिव महोदय इसके संदर्भ में बोल चुके हैं, 2 महीना के अंदर इस घर घर तक हम पहुंचाएंगे स्कूल का बस्ता। क्या नाम है सर आपका? शिक्षा में क्रांति आएगी, हर घर में शिक्षित हो गए, एक बच्चे को शिक्षित किया जाएगा तो पूरे घर का कल्याण करेगा, पूरे घर को शिक्षित करेगा। सर क्या खाली बैग दूसरे को ज्ञानी बना सकता है लोगों को? खाली बैग ज्ञान नहीं, एक हमारा एक मिशन था, उस मिशन में हम कामयाब हुए हैं। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर के मिश्रा, मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, और मैं 29 वर्ष से वहाँ प्रैक्टिस हूँ। यहाँ नवंबर तक काम करने के लिए आए हैं जन स्वराज के लिए। मैं एक चुनाव प्रभारी हूँ गोरा। ये था कि हम लोग को जो है सो चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया। जो 4 गो चुनाव हम लोग लड़े हुए थे उसमें मात्र 10 दिन पहले हम लोग को चुनाव चिन्ह मिला था। फिर भी जो है सो अपनी मेहनत से जो है सो हम लोग 10% वोट लाए, लेकिन वहाँ जो है सो क्या था, 4 गो हम लोग जो चुनाव था उसमें हम लोग गए थे, उसमें था क्या कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं था, कन्फ्यूजन का समय हो गया होता। लेकिन इस बार हमको 4 महीने का समय है,
बहुत समय है। एक एक आदमी, एक एक घर, एक एक जगह जा करके हम लोग जो है जन स्वराज की ओर से स्कूल बैग का जो है प्रचार प्रसार करने में हम लोग को काफ़ी समय मिला। इसके लिए चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप स्कूल बैग ही क्यों चुने? स्कूल बैग इसलिए कि प्रशांत जी का शिक्षा के प्रति विशेष लगाव है। उनका ये सोच है कि आज जो गरीबी है, भूखमरी है, पलायन है, ये सब की जड़ जो है सो शिक्षा ही है। आज हम नहीं पढ़ लिख रहे हैं, तभी तो मजदूरी के लिए दिल्ली, बम्बई, गुजरात, हरियाणा जाना पड़ रहा है। अगर यदि वो पढ़ लिख लेंगे, कुछ रोजगार हो जाएगा, कुछ अच्छा ढंग से काम हो जाएगा, तो शिक्षा तो यहाँ चौपट है। आप लोग कह रहे थे कि शिक्षा में बड़े बड़े टीचर को 60,000 70,000 तनख्वाह दे रही है, अच्छे टीचर बहाल कर रहे। अरे भैया, अगर सरकारी स्कूल इतनी ही बेहतर होती तो क्यों इतना प्राइवेट स्कूल फलता फूलता? अब देख रहे होंगे कि क्या को 4 को नाम पूछेंगे आपका सरकारी स्कूल का तो आप लोग के पास पता भी नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल गली गली भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा? गरीब से गरीब आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर व्यक्ति भी अपनी गाड़ी कमाई बच्चे की पढ़ाई में लगा रहा है और उसका आधा कमाई चला जाता है सिर्फ शिक्षा पर, और प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं। महाराज प्रशांत किशोर जी बोले कि यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तरीय की जो बनाने की बातें, हर एक प्रखंड में जो है नेतरहाट तरह के विद्यालय जो है बनाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसमें अगर 6 महीना, साल भर, 2 साल अगर समय लगता है, तत्काल जो है सो उसको प्राइवेट स्कूल में उसके जो है सो अभिभावक चाहे तो उसके प्राइवेट स्कूल में, जिस स्कूल में आपकी इच्छा हो उसमें आप पढ़ाएं, उसका फीस जो है सरकार की ओर से देगा, जन स्वराज की ओर से। इसीलिए शिक्षा के प्रति तो है ही। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोग अच्छा नेता तक भी नहीं चुन पा सकते। आज के प्रेस वार्ता में कौन कौन लोग भाग लिए हैं? आज के प्रेस वार्ता में महासचिव जो हैं विप्लव चौधरी थे, के मिश्रा एडवोकेट थे, हम सुदर्शन कुमार झा एडवोकेट हम हुए, यही जो है सो थे, और इंदिरा जी थी। आज जन स्वराज पार्टी में 2 लोग शामिल भी हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? स्वागत है। अभी तो लगातार जो है शामिल हो ही रहे हैं, ये दौर चल रहा है। जन स्वराज का जो है सो ये समझिए कि जब हम लोग को मात्र 10 दिन पहले स्कूल बैग मिला था उपचुनाव में, तब हम लोग जो है सो 10% वोट लाने का काम किया, और इस बार 4 महीने मिल रहा है। अब समझिए कि 40% वोट के साथ जन स्वराज सत्ता में आने जा रही है। पूरी लहर है सर। क्या अपना परिचय जी, दीजिए। मेरा नाम हुआ सुदर्शन कुमार झा, दरभंगा नगर विधानसभा प्रभारी। जो हमारे आदरणीय प्रशांत जी की सोच थी कि हमको बिहार में शिक्षा की लौ जलाना है, उसी कड़ी में हम लोगों को शिक्षा रूपी बस्ता, जो स्कूल का बस्ता वो मिला है। हम लोग इससे बहुत ही गर्वान्वित हैं और हम लोगों के जोश और चरम पर है। आने वाले दिनों में इसका प्रभाव दिखेगा और हम लोगों को स्कूल का बस्ता मिला है। हम लोग इसमें बहुत खुशी का माहौल। अपना परिचय दीजिए। जी, अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार बख्शी है और मैं बिहार प्रदेश राज्य कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ और मैं चुनाव संगठन समिति का सदस्य हूँ। साथ ही मैं गौराबोरा विधानसभा क्षेत्र से मैं भावी प्रत्याशी भी हूँ।